सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो हमारा वीडियो है वो हम नवम वर्ग का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ये अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की ओर हम चलते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालना, इस बात को आपको ध्यान से देखना है कि कह रहा है कारणों पर प्रकाश डालना। तो इसके मुख्य वजह क्या थी? पिछले वीडियो में भी हमने इस अध्याय को आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और आपको हमने बताया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है उपनिवेशक वर्ग के लोगों का जो है संघर्ष की कहानी है। इस कहानी नहीं है बल्कि ये वास्तविक जो है घटना है जो कि आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो थे में जो है उपनिवेशक वर्ग के जो लोग थे उनकी कठिन परिश्रम, आत्मबल, मनोबल जो है कितनी ऊंची थी, जिसके बदौलत जो है वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विजय हासिल किए। तो प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर हम लिखे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण निम्नलिखित है। इसमें हमने लिखे हैं जो मुख्य है उसी को लिखे हैं। लिखे अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन, धार्मिक मत में, तीसरा बहाली में भेदभाव और चौथा जो है ब्रिटेन द्वारा थोपे गए कानून। तो बच्चों हम एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। कह रहा है अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन। देखिए उपनिवेशक वर्ग के जो लोग थे वह अपने आत्मबल पर जो है, आत्मविश्वास पर संगठित होकर जो है अमेरिका का जो दृष्टिकोण था उसको बदलने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार की जो नजरिया था उसको जो है परिवर्तन लाने के लिए सफल प्रयास किया। दूसरा कह रहा है धार्मिक मतभेद, वहाँ पर भी जो है गोरे और काले का और अदर कंट्रीज का जो है भेदभाव था, जिसके वजह से जो है उपनिवेशक वर्गों को जो है लंबी जो है संघर्ष करना पड़ा। आगे तरफ कह रहा है बहाली में भेदभाव, जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बहालियाँ की जाती थी उसमें उपनिवेशक वर्ग के लोगों को जो है उच्च स्थानों पे, उच्च पदों पे जो है बहाली नहीं की जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। छोटी सी जो है कमी की वजह से उन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता था, जिसके कारण उनमें आक्रोश था और वही आक्रोश जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ओर से ले गया। बच्चों एक और है ब्रिटेन द्वारा थोपे गए कानून। उपनिवेशक वर्गों पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें नेविगेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, ये सब जो है इस प्रकार के जो एक्ट हैं वह भी जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ओर उपनिवेशक वर्गों को अग्रसर करने का मुख्य कारण बना। इसमें हमने लिखा है, कई चीज़ को हमने शब्दों में लिख दिया है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास का विकास हुआ। वे महसूस करने लगे कि वह अपने भविष्य एवं भाग्य को स्वतः नियंत्रित करने में सक्षम थे। राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की, राजनीतिक और धार्मिक समानता के लिए आवाज उठाई। इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति पैदा हुई। दो नंबर है ब्रिटेन के शासकों में उपनिवेशवासियों के ऊपर कुछ ऐसे कानून थोपे जो किसी भी तरह उपनिवेशवासियों के हितों में के अनुकूल नहीं थे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बच्चों आप लोगों को जो है जानना और समझना है। इसको लिखेंगे आप लोग। अगला जो प्रश्न है आप लोग हम मौखिक बताना चाहते हैं, ताकि जो है आप स्वतः जो से लिखेंगे और लिखने का प्रयास घर पर करेंगे। किताब के माध्यम से किताब को जो है 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे
कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का वर्णन करें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो बच्चों, जो भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके परिणाम स्वरूप नए नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ, संघीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक ना, आर्थिक उन्नति हुई, सामाजिक परिवर्तन हुआ, धार्मिक प्रभाव भी हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो एक नए तरीके से नए संविधान का आगाज हुआ और जो है वहाँ के जो लोग थे, उपनिवेशक वर्ग के लोग थे, उन्हें जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई और व्यापार का मार्ग जो है एक देश से दूसरे देशों के लिए खुल गया और जो है चारों तरफ खुशहालियाँ नज़र आने लगी। तो बच्चों जो है इसको जो है फेयर कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद निश्चित रूप से इसे याद भी आप लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।